सुप्रभात। इस सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों का, महानुभावों का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ये हम सभी के लिए, विद्यालय परिवार के लिए, सारे टीचर फैकल्टी के लिए, सौभाग्य की बात है आप सभी का यहाँ पर होना, क्योंकि जितना भी संभव हो पाया सबने अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई, तमाम तरीके के कोर्सेज अपने आप को पूरा एक्टिव करने की कोशिश की, किंतु उसके बाद भी कुछ अगर बच जाता है वो होता है बड़ों का आशीर्वाद। भारत एक परंपराओं का देश है, रीति रिवाज का देश है। उसकी पूर्ति तब तक नहीं होती जब तक अपने श्रेष्ठ जनों का, बड़े जनों का हमें आशीर्वाद न मिले। छोटे बच्चों को तो अमृत के समान आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद अमृत का काम करता है, और हम सबको भी किसी कैटलिस्ट से कम नहीं है, किसी टॉनिक से कम नहीं है। आपके मुख से निकले दो शब्द हमारी इफिशियंसी को, हमारी वर्क इफिशियंसी को कई गुना बढ़ा देते हैं। कल संडे को ग्रैंड पेरेंट्स डे है। एक दिन पूर्व हम लोगों ने सोचा इसका आयोजन किया जाए, क्योंकि कई बार संडे का दिन दूसरे कार्यों में लोग लिप्त हो जाते हैं। कोई प्रोग्राम बन सकता है, शायद आपका आनंद ना हो पाए, इसलिए एक दिन पूर्व हम लोगों ने इसका आयोजन किया। आप सभी अच्छी संख्या में पधारे हैं, इसके लिए बधाई और हृदय से आभारी हैं हम। आज के दिन आप सब तो हमसे श्रेष्ठ हैं, आपको क्या बताएंगे, क्या सिखाएंगे, खाली हम याद दिलाएंगे कि आप हमारे लिए और इन बच्चों के लिए क्या है, खाली याद दिलाने के लिए। और आज खूब इंजॉय करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग हृदय खोल करके आनंद लेंगे, पूरे टाइम ऐसा प्रयास करें कि हम सब मिलजुल करके एक क्षण भी आनंद से परे ना हो। थोड़ी सी बातें, ऐसा माना जाता है ईश्वर को जिस परिवार में शक्ति, सामर्थ्य, प्रभुत्वता को देना होता है, वहां बेटे पैदा होते हैं। और जिन परिवारों में करुणा, ममता, दया इत्यादि देना होता, वहां कन्याएं पैदा होते हैं। इसलिए हमारे लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। बेटा भी महत्वपूर्ण है, बेटी भी महत्वपूर्ण है। हमें लगता है कई बार बहुत ज्यादा लोग प्रकाश डालने लगते हैं, बेटी के लिए तमाम बातें की जाती हैं। हमें लगता है ज्यादा बोल करके हम बेटियों को कमजोर करते हैं। अब हम उससे पायदान आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि इस बात की सूचक है हमारी जो आबादी होती है, हमारे पास जो स्ट्रेंथ होती है बच्चों की,
उनको हम देख करके पता लगा लेते हैं कि माँ बाप वास्तव में दोनों का समान रूप से खैर-ख्वाह रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। तो समय बदल गया है। बिना प्लीज रिलैक्स, बैठ जाइए, थोड़ी देर बातचीत हो रही है तो बातचीत हो जाने दीजिए। बच्चों को बैठा दीजिए, छोटी चेयर लाके बच्चों को बैठा दीजिए। सरिता जी आप बिजी हैं, बच्चों को चेयर छोटी दीजिए, बैठा दीजिए, शांति से बैठ जाएंगे, बच्चे ध्यान से सुनते हैं। कहा जाता है बचपन का प्रभाव हमारे जवानी पर और जवानी का प्रभाव हमारे बुढ़ापे पर होता है, इसका सीधा असर होता है। अगर बचपन कुछ गवार है तो जवानी भी हमारी अच्छी होगी, और जवानी अच्छी होगी तो बुढ़ापा भी अच्छा कटेगा, यादों के साथ कटेगा। कुछ हमने जो भी जीवन में किया होगा, जो अर्जित किया होगा, अच्छा किया होगा, उसको याद करके हम अपना बुढ़ापा काटेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप बड़े लोग हैं, अगर कुछ सच्चाई होगी मेरी भावना में, सोच में, तो मुझे सूचित कीजिएगा। इसलिए ऐसे बीज का रोपण किया जाए बचपने में कि युवावस्था भी खूबसूरत हो। उसके लिए अच्छे वातावरण का होना परिवार में एकांत आवश्यक है। अच्छा वातावरण कहां से आएगा? बिना दादा दादी, बिना नाना नानी के उसकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। तो हमारी परिकल्पना मात्र से परे, क्योंकि हम तो मिडिल एज मैन है, हम इधर भी देख पाते हैं, उधर भी देख पाते हैं, और हमें उसका मर्म अच्छी तरह से मालूम कि माता पिता का साथ होना, दादा नाना नानी का घर होना, मामा का घर होना कितना ज्यादा, उसकी अपनी वैल्यूज है, उसकी अपनी एक एजुकेशन है। वो बहुत कुछ ना बोलते हुए बहुत कुछ बयान कर जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इन लोगों की महत्ता बढ़े, इन लोगों की स्वीकार्यता बढ़े समाज में। कारण है कि हमने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ाया, वो तो बाद में आता है। पहले हमने घर में कहाँ से शुरुआत की, क्या सिखाया? हमने कहा जैसा बीज डालेंगे वैसे पौधा निकलेगा, कमजोर बीज में कमजोर पौधा, फिर बहुत कुछ करने की गुंजाइश निकलती, कितना खाद पानी डाल लीजिए। पहले तो बीज सुदृढ़ होना चाहिए, उसके बाद दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनको अपने मधुर विचारों से रूपी जो खाद डालते हैं, पानी डालते हैं समय समय पर, घर में जो प्रबंधन करते हैं वो बच्चों के लिए आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे हम उन्नत करते चले गए, कई बार ऐसा सुनने में आता, देखने में आता है। हम जहाँ पहले कॉलोनी में रहते थे, तो वहाँ एक बुजुर्ग थे, वो हमको इंगित करते हुए और एक मिस्टर रोशुक सिंह को इंगित करते कहते, दो परिवार ऐसा है, देख के प्रसन्नता होती है कि आप लोग अपने माता पिता के साथ रहते हैं। तो एक तो सोसाइटी से भी इज्जत मिलती है, और माँ बाप हमारे ग्रैंड पेरेंट्स क्या कुछ नहीं करते, जिसको कहा जाता है आज की भाषा में अनकंडीशनल लव। आप कोई चीज खरीदते हो, कोई चीज होता नहीं, कम कंडीशन अप्लाई, यहाँ कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती। ये तो निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ कहीं से मिलता है, तो दादा दादी नाना नानी से मिलता, उनको कोई आशा ही नहीं होती है। और उनके पास होता है एक लंबा अनुभव, क्योंकि शिक्षा और ज्ञान दो अलग अलग चीजें हैं। कई लोग शिक्षा में ज्ञान ढूंढने लगते हैं, शिक्षा और ज्ञान दो अलग चीजें हैं।
शिक्षा से उन्नत पा सकते हैं, नौकरी चाकरी पा सकते हैं, बिजनेस बढ़ा सकते हैं, लेकिन अच्छा परिवार, अच्छा माहौल, परस्पर प्रेम, उसके लिए तो विद्या की जरूरत है, उसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती। क्योंकि विद्या ददात विनयम, जो लोग श्लोक में पढ़ा करते थे जूनियर क्लास में, विद्या ददात विनयम। तो विद्या का क्षरण हो रहा, विद्या का अभाव हो रहा है। हर घर में बीए एमए लड़कियां लड़के सबके घर में मिल जाएंगे। आजकल सब पास हो जा रहे हैं। हम लोगों ने आपने जब पढ़ा तो ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स कम थे, हमने पढ़ा तब हमारे साथ में भी होता था कि कुछ लोग फेल हो गए, तो फेल तो हमें दिखते ही नहीं है। सरकार भी स्टूडेंट फ्रेंडली करिकुलम बनाती है, बच्चा आत्महत्या कर लेगा, फेल मत करो, ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम बना दिया कोई फेल ना हो, आगे पीछे जरूर इसको आगे की क्लास पास करता रहे, पीछे वाला भी देता रहे। चलिए समय के हिसाब से होगा, उसमें मैं कुछ नहीं बोलता, ये कुछ चीजें जरूर मुझे प्रभावित करती है, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। आपने भी कहानियां सुनी होंगी, किताबों में पढ़ी होंगी, उसको आप याद कर सकते हैं। किंतु हमने जो कहानियां पढ़ी, हमने पढ़ा राणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद, रानी लक्ष्मीबाई 26 वर्ष की आयु में प्राणों का न्यौछावर करती है, खूब लड़ी मर्दानी और झांसी। तो मर्दानी को लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? क्या पुरुष का पुरुषत्व कम हो गया था? जो मर्दानी को आगे आने पड़ा, हमने पढ़ा छत्रपति शिवाजी के बारे में। छत्रपति शिवाजी के बारे में एक बार युद्ध होता है, उनका सेनापति, मैं टीचर उनकी बैठ है, बच्चों के साथ थोड़ा बैठ है, वहीं चेयर लगा लीजिए, बैठ जाए, छोटी सी चेयर लगा। तो छत्रपति शिवाजी के सेनापति ने युद्ध के बाद अपने दुश्मन के यहाँ से लूटी हुई एक स्त्री को पेश करता है, कहता महाराज ये खूबसूरत स्त्री हम आपके लिए लाए। छत्रपति शिवाजी ने कहा, उसे धिक्कारा, उसे डांटा और उसकी तरफ से उस स्त्री से क्षमा मांगी, माफी मांगी और कहा आप जितने सुंदर, ये मेरी माता भी होती तो मैं भी आप जितना सुंदर होता, और मेरे सैनिक के द्वारा गलती की गई, उसे क्षमा करना, आदर के साथ उनको बताया। हम उस भारत से आते हैं, उस परंपरा से आते हैं, उस संस्कृति से आते हैं। हम उस संस्कृति से आते हैं। कोरोना के टाइम में अखबार में आपने पढ़ा होगा, समाचार में आपने सुना होगा, एक डॉक्टर पक्ष का बुजुर्ग, ऑक्सीजन की कमी थी। आज ऋतु भी आपका स्वागत कर रही है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि बारिश होती है, कोई भी कार्य करते, बरसात हो जाती, कहते हैं गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं। आज बरसात भी ऐसा ही कुछ कहते हैं, गुरुदेव प्रसन्न है और खुश नुमा है माहौल। तो मैं क्या कह रहा था भैया, मैं बात क्या कह रहा था? हाँ, तो मैंने कहा नहीं, मैं कह रहा था, मैंने ये जांच करने के लिए पूछा कि आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं, बाद में मेरी कमियां बता पाएंगी कि नहीं। तो बड़ा खूबसूरत माहौल होता है हमारे विद्यालय का साथ। हम लोग परिवार की तरह रहते हैं। हम लोग डिक्टेटर तरह से, डायरेक्टर या डिक्टेटर तरह से नहीं रहता, हम लोग परिवार की तरह से रहते हैं। क्योंकि अगर हम लोग खुश नहीं होंगे तो हम बच्चों को खुश कहाँ से रख पाएंगे। मेरी अच्छी, मैं कह रहा था
या आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी न्यूज में, उस समय कोरोना टाइम में एक अस्पताल में 72 वर्ष का बुजुर्ग, ऑक्सीजन की जरूरत था, कमी थी सभी जगह पे। तो एक बुजुर्ग कहता है अस्पताल वालों से, डॉक्टरों से, नर्सेस से कि ये ऑक्सीजन उस युवा व्यक्ति को दे दो, मैं तो अपना जीवन जी चुका। अगर आप लोगों ने सुना होगा, मैंने सुना था और ये बहुत प्रसारित हुआ था कि बुजुर्ग कहते हैं ये ऑक्सीजन उस युवा व्यक्ति को लगा दो, मैं तो अपना जीवन जी चुका, मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तो हम उस भारत से आते हैं, हमको ऐसी अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करनी है, ऐसी जिज्ञासा का रोपण अपने बच्चों में करना है। हम छोटे बड़े विद्यालयों लर्निंग रोड के साथ भी बैठते हैं, हम जगदीश गांधी जी के साथ भी समय गुजारते हैं, जो 60,000 बच्चों के विद्यालय के संस्थापक हैं। तो स्वभाव ऐसा रहा कि बड़े जनों का आशीर्वाद सर्वथा हमें मिलता रहा, तो हम अपने को आंकते हैं, हम अपनी शैली को, अपने करिकुलम को आंकते हैं, हम क्या कर रहे हैं वास्तव में। क्योंकि अगर कोई सिख का कैप्टन तो उसको दिशा और दशा तो पता होना चाहिए कि हम सिख को किस दिशा में ले जा रहे हैं। इतने लोग हम पे भरोसा कर रहे हैं, अपने 3-3 साल, 2.5 साल बच्चों को हमारे सुपुर्द कर दिए, अपने कलेजे को, टुकड़े को हमारे सुपुर्द कर दिया। आजकल कहते हैं ना, अगर 2 दिन के लिए आप बाहर जाते, कुत्ते को भी रखना है तो भी कुत्ता किसके पास छोड़ेंगे, किस कोने पे छोड़ेंगे, किस डॉग लवर के पास छोड़ेंगे, उसका भी पूरा प्रोफाइल चेक करते हैं कि इसका रिकॉर्ड अच्छा है कि नहीं। हम अपने टीचर से कहते हैं आप गौर कीजिए कि छोटे से बच्चे को, अपने कलेजे के टुकड़े को आपके पास छोड़ के चले जाते हैं। तो मेरा कहना है अपने शिक्षकों से भी कि अगर अपने बच्चे से ज्यादा, अपने घर के बच्चे से ज्यादा इन बच्चों को प्यार नहीं दिया तो बेईमानी होगी। शिक्षित होना या इस दुनिया में आना सार्थक नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं ना, अपने से बाहर निकलना। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं, हम अपने लिए जीते हैं, अपने लिए काम करते हैं, लेकिन कभी किसी ऐसे व्यक्ति का समाज में, देश में सम्मान हुआ जो अपने लिए जीता है? सदा सम्मान उसका हुआ जो अपने से बाहर निकला। जो अपने से बाहर निकला वो पूरे समाज का, पूरे जगत का हो गया। तो यह सीखना हमको, आप लोगों ने कोई थोड़ा 10 साल 5 साल आगे है, कोई पीछे है, और अब तो युवा भी दादा दादी हैं। तो पहले तो बहुत युवा दादा दादी बन जाते थे, कम उम्र में शादी होती थी। हमारे फादर की भी शादी बताते थे 16-17 साल हो गई थी। उसके फायदे थे कि हम लोग जल्दी अस्तित्व में आ गए थे और भाई की तरह रहते थे। लोग देखते थे, कहते थे भाई होगा। हमारे पहले कॉलोनी में एयरफोर्स से रिटायर्ड थे, तो उनको 5-7 साल तक नहीं पता चला कि ये पिता पुत्र है। कहते थे भाई होंगे लोग। अब थोड़ा सा समय बदल गया, अब कहते हैं पहले कैरियर बना ले, कैरियर बना ले, आयु ज्यादा हो जाती, देर से बच्चे होते हैं। तमाम समझिए, ये थोड़ा सा लंबा विषय हो जाएगा। कहने का मतलब, जो भी परिस्थितियां इस समय में चेंजेस लॉ ऑफ नेचर, जैसा समय होता है उसी तरीके का बदलाव होता है। वो तो हमारे संविधान में भी बदलाव करना पड़ता है, परिवार में भी। तो आपकी परिवार में प्रभुत्व रहे, आपका मान रहे, सम्मान रहे, उसको इंगित करने के लिए आज का आयोजन। और ये मैं समझता हूँ ये हमारा दूसरा सत्र है और ये ग्रैंड पेरेंट्स का पहला आयोजन। पिछले साल इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस समय हम लोग
किड्स गोरेजा में सीएमएस में इनवाइटेड थे, इस साल किड्स गोरेजा का आयोजन नहीं कर रहा है सीएमएस, नेक्स्ट ईयर करेंगे, नेक्स्ट ईयर फिर जाएंगे। तो हमें समझ में आया कि थोड़ा समय है, क्यों ना आप लोगों को बुला करके आप लोगों का आशीर्वाद लिया जाए और थोड़ा सा आपकी महत्ता को डिस्कस किया जाए कि आप कितने ज्यादा हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के दिन हम सभी लोग वो सब कुछ करने का प्रयास करेंगे जो अब तक नहीं किया, गाने का, नाचने का, जो कुछ भी आता है, क्योंकि ये ओएसिस प्री स्कूल ये मौका दे रहा है। अगर आज तक मौका नहीं मिला, मिला होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो आज ये मौका दे रहा है और हम सभी लोग अपने परिवार में हैं, हम सभी लोग कुछ ना कुछ करेंगे। इसीलिए हृदय खोल के जो कुछ सीखा हमें सब कुछ स्वीकार है, जो मर्यादा में रह करके किया जाए वो सब कुछ स्वीकार है, क्योंकि ओएसिस प्री स्कूल नींव बनाने का काम करता है। कैसी नींव? जिसमें जात धर्म का भेदभाव ना हो, धर्म ऐसा हो जो राष्ट्र सम्मत हो, मनुष्यता का पानी मिला हो, धर्म का और मनुष्यता का पानी मिला हो, उसकी जड़ को ऐसे जल से सींचने का प्रयास करेंगे, अच्छी नींव देने का। क्योंकि आप घड़ी क्यों देख रहे हैं? तो क्योंकि ऐसा लगता है मुझे बहुत कुछ शेयर करने का मन करता है मेरा, बहुत सारी बातें करूं आपके साथ, क्योंकि संवाद जरूरी है। जब हम संवाद करेंगे, किसी ने कितनी पढ़ाई की ये आवश्यक नहीं, मैं कह रहा था ना कि ज्ञान आवश्यक है, और टीचर के अंदर अच्छा टीचर तब तक नहीं मिलेगा आपको हमको जब तक उसके अंदर दीप्ति नहीं होगी, और दीप्ति की प्रतीति कहाँ होगी? जब तक आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा, जब तक आपका विश्वास नहीं मिलेगा। टीचर के अंदर कोई भी टीचर है, आज मैं बोल पा रहा हूँ उसका कारण हमारे टीचर है, आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ उसका कारण हमारे बच्चे, उन्होंने हमें सिखाया, उन्होंने, उनकी नजरों ने हमसे डिमांड की, हमने उसमें उतरने का प्रयास किया, बस उसी में बैठे चले गए। तो टीचर के अंदर उस दीप्ति का अवतरण तब होगा जब विश्वास पैदा होगा। विश्वास कैसे पैदा होगा? जब सम्मान मिलेगा। सम्मान कहाँ से मिलेगा? जब दादा दादी, मम्मी पापा उसका रोपण करेंगे, सम्मान दिखाएंगे। हमारे बस में है, एक जैसे स्टूडेंट के हाथ में होता है कि टीचर के अंदर से कितना निकाल ले, ऐसे ही टीचर के अंदर आत्मगौरव कहां से आएगा? जब ग्रैंड पेरेंट्स, जब बच्चों के पेरेंट्स से उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित होगा। बहुत आवश्यक है, जो कमोबेश आजकल घटता जा रहा है, यहाँ तक कि कई बार पेरेंट्स टीचर के बारे में टीका टिप्पणी भी बच्चे के सामने कर देते हैं। उन्हें नहीं मालूम कितना क्षय होगा, कितना नुकसान होगा, जो कभी उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो आप श्रेष्ठ हैं, आप इन सब चीजों का निर्वहन करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। घर में सिखाएंगे, हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, हम भी तो मनुष्य हैं, हम कोई देवी देवता तो है नहीं, गलतियां कहीं होगी, चूक कहीं होगी, अब छोटी सी बात हो जाती है, हम क्या नहीं भूल जाते। आज के गार्जियन बिल्कुल, जबकि वास्तव में रोज असली मम्मी पापा का रोल नहीं निभा रहा होता, उसके पास समय नहीं होता है, लेकिन अगर छोटी सी त्रुटि अगर टीचर्स हो जाए तो हम मम्मी भी बन जाते हैं, पापा भी बन जाते हैं, तो बिल्कुल दिखा देंगे कि हम उसके असली पापा हैं। ये गलत है, पहले लोग छुपा लेते थे। आखिर टीचर के इज्जत मर्यादा के मर्दन से कोई कुछ हासिल हुआ है क्या? हम आपकी मर्यादा का मर्दन करें, हम गलतियां गिनाएं, उससे हमें कुछ हासिल होगा, हमारे बच्चे को होगा? कदापि नहीं। आप जैसे भी हैं
आप अपने परिवार को इस अवस्था तक लेके आए हैं। हम बोले हमारे फादर ने ये किया होता, हमारी माँ ने अगर ऐसा किया होता तो हम ऐसे होते। एक बच्चा सोचता काश मैं भी किसी अमीर परिवार में सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ तो क्या बात है। अरे तुमने ये नहीं सोचा कि उन्होंने जो भी सामर्थ्य प्रत्येक माँ बाप अपनी सामर्थ्य से ज्यादा बोल उठाता अपने बच्चों के लिए, तो तुम उनसे बड़ा चैप्टर लिखो ना। जो व्यक्ति अतीत को कोसता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। या बड़े लोग हैं, मेरी बात में दम होगी, इस बात को आप जानते होंगे। जो व्यक्ति अपने अतीत को कोसता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। वो आज भी नहीं सुखी होगा, वो भविष्य में भी सुखी। अतीत को नहीं कोसता, अतीत जो भी था बीत गया। हमारे पेरेंट्स ने, हमारे फादर्स ने जो भी बेस्ट होगा उन्होंने किया होगा। अब तो हमारे पाले में गेंद है, तो लिखो ना उससे बड़ा चैप्टर जो देर तक पढ़ा जाए। हमारा सौभाग्य रहा, हमको दादी ने अपनी परदादी से भी मिले थे। हम इंटरमीडिएट में थे जब हमारी परदादी का अवसाद हुआ था। इंटरमीडिएट पढ़ते थे, 100 साल से ऊपर जीवित रही, और बहुत सारे लेसन्स जो किताबों में नहीं मिलते परदादी ने शाम को चौपाल में सुनाई। क्योंकि वो किताबों के लेसन भूल भी जाते हैं, लेकिन दादी परदादी के जो लेसन होते हैं वो कभी नहीं भूलते। परिवार के बारे में, अगर परिवार का इतिहास अच्छा रहा, उससे भी परिचय कराया, तो हमें आत्मबल मिला कि हम ऐसे परिवार से आते हैं। जैसे हमने कहा हम ऐसे देश से आते हैं। आजकल क्या होता है, जैसे बच्चा हुआ थोड़ा सा 1 साल का नहीं होता है, मम्मी भी क्या करती है किचन में या अपना काम करने में व्यस्त होती है। आज सबसे आसान चीज हो गई है ये, इसको पकड़ा दिया जाता है, ये लोग फेलो। जैसे जैसे बड़ा होगा बच्चा 15-16 साल का नहीं होता है। आज का बच्चा गांधी जी को गाली देता है, नेहरू को गाली देता है। सुबह जैसे होती है व्हाट्सएप रूपी विश्वविद्यालय खोल लेता है, और गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा। पहले गुरु पे भरोसा होता था, आजकल गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा। फला व्यक्ति ने पोस्ट की है, सबकी अपनी अपनी पहली बात इस प्रकार की पोस्ट होनी चाहिए। वो राष्ट्रपिता थे, हम कौन होते हैं उनको गाली देने वाले, हम कौन होते हैं उनकी गलती निकालने वाले। अगर लोगों ने माना तो ऐसे तो नहीं माना, लोकतंत्र था, तो कोई फिल्टर नहीं है। इसको छोटे में समझाना चाहूंगा। आजकल जैसे 14, 15, 16 साल का पहले मोबाइल दूर भी रहता था, लेकिन कोरोना ने मोबाइल के करीब ला दिया, तो हम बोल भी नहीं पाते। अब कहता हमारा होमवर्क भी इसी पे आता है, वाकई तो मोबाइल में कोई फिल्टर नहीं लगा सकते कि बेटा तुम्हें क्या देखना है क्या नहीं देखना है। अब तो फिल्टर का काम आपने ही करना है कि बच्चा कमरे का दरवाजा बंद करके कमरे में ना बैठे मोबाइल लेकर के, उसका दरवाजा आपने खुलाना है। उसके साथ अगर वो कमरे से बाहर ना निकले तो उसके कमरे में जाके बैठना है, उसको प्यार भी देना है, उसको डांटना भी, क्योंकि आपकी डांट का जो असर होता है, कोई बच्चा सुसाइड नहीं करता। मैंने नहीं सुना कि दादा ने डांटा, दादी ने डांटा, बच्चे ने जाके सुसाइड कर लिया। आजकल बहुत डरते हैं मम्मी पापा। और अभी बहुत पहले की बात नहीं, जल्दी की बात है कि 2 लड़कियों ने सुसाइड कर ली, पेरेंट्स ने डांट दिया। तो आपको सोचना पड़ता है, लेकिन क्या ये एक दिन में इसकी जरूरत हुई है? कदा एक दिन में ऐसा माहौल नहीं बना कि बच्चे को डांट दिया, बच्चा जाके सुसाइड कर लेता। क्योंकि उसी विश्वविद्यालय से आप प्रभावित हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं। एक विश्वविद्यालय वो होगा जहां हम डिग्री लेते हैं, ग्रेजुएट बनते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बनते हैं। ये नया विश्वविद्यालय है, व्हाट्सएप और तमाम सोशल मीडिया की। इस विश्वविद्यालय से जितना दूर रहेंगे और जितना दूर रह पाएंगे उतना जीवन सुखमय रहेगा, क्योंकि उस विश्वविद्यालय से पढ़ के कोई आईएएस नहीं बना। जितने भी आईएएस बच्चे कहते हैं मोबाइल से मैं वर्षों से दूर था, मैं 9 महीने
नहीं मैंने मोबाइल नहीं देखा, मैं बटन वाला मोबाइल रखती हूँ। लड़की बोलती है, अभी यूपीएससी का रिजल्ट निकला था, उसमें एक लड़की ने बताया कि मैं बटन वाला मोबाइल रखती हूँ। जरूरत होती है फोन करने की, तो घर में चाय पत्ती नहीं रखोगे, चाय नहीं पियोगे ना, तो रखो ही नहीं। और दूध पीना है तो गाय पाल लीजिए। तो बहुत विषय हैं, बहुत सारी बातें हैं, मैं घंटों आपसे इसी प्रकार से बात करता रहूंगा। और मेरे दोस्त कहते हैं तुम बहुत बड़े एंटरटेनर भी हो, पता नहीं मुझे नहीं मालूम। और ये अच्छी चीज है अगर, क्योंकि अगर टीचर में इंटरटेनर का गुण है फिर वो बच्चे को बहुत बढ़िया पढ़ाएगा। हम पढ़ाते भी क्लास में, हमारे बच्चे कोल का भी नहीं होते। हम आधा घंटा पढ़ाते हैं तो 2-4 मिनट उनको इंटरटेन भी कर देते हैं, स्वस्थ भाषा में इंटरटेन। तो लंबी बात हमने कर ली, 2-4 मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं आपको सिखाने लायक नहीं, ना मैं ऐसा दावा करता हूँ, मैं खाली आपको याद दिलाने की चेष्टा कर रहा हूँ कि आप हमारे लिए महामहिम हैं, हमारे लिए इन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खाली इसकी चेष्टा कर रहा हूँ। और मैं आपको सिखा नहीं सकता, 2-4 बातों की तरफ जो मैंने ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की आपकी, अपनी स्थिति को घर में मजबूत बनाए रखिएगा, क्योंकि जब आपकी स्थिति मजबूत रहेगी तब आप इन बच्चों को कुछ देने में सक्षम हो पाएंगे। आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य सर्वोपरि। कई लोग रिटायर हो चुके होंगे, कई लोग सर्विस में भी होंगे। अच्छा स्वास्थ्य के स्वामी जब आप होंगे, बच्चों को भी मिलेगा। आप भी योग करिए, बच्चों के अंदर भी उसका सृजन करिए, क्योंकि आज के जीवन में बिना योग के कोई निरोग नहीं रह पाएगा। खेल मैदान घटते जा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज में पार्क है नहीं, बस्ता को ले लेकर के हमारी छत, अब फ्लैट में लोग रहने लगे, वहाँ छत भी नहीं है, तो एक समस्या है। बच्चे जाए तो जाए कहाँ है?